तो चलिए, अब इंतजार खत्म हुआ। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने अपने भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। बता दें कि नामांकन से जस्ट पहले बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसमें भी 9 में से सीसामऊ वाली सीट पर बीजेपी ने अभी भी सस्पेंस छोड़ दिया है और मीरापुर सीट रालोद के खाते में जाने का निर्णय लिया गया है, तो उसमें अपना प्रत्याशी रालोद उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी और अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन है, उनमें से अगर एक को ये सीट मिलती भी है सीसामऊ वाली, तो एक सीट को किस पार्टी को निराश होना पड़ेगा ये देखना होगा। नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने नामांकन के अंतिम दिन से पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। 9 सीट में से अभी भाजपा ने सिर्फ 7 सीटों पर ही अपने टिकट फाइनल किए हैं। वहीं मीरापुर सीट रालोद के खाते में है, वहां पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी। हो सकता है वो भी तुरंत निर्णय लेकर के वो भी उतार दें, लेकिन अभी तक अगर वो उतार भी देते हैं तो टोटल 8 ही सीटों का अभी उम्मीदवार आए हैं। एक सीट में भी सस्पेंस बना हुआ है, वो सस्पेंस क्या होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। भाजपा ने अभी कानपुर की सीसामऊ सीट का जो टिकट फाइनल नहीं किया है, उसमें उम्मीदवारों की सूची में, लेकिन जितने उम्मीदवार घोषित किए हैं उन उम्मीदवारों की सूची में बता दें कि गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है, तो कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को, करहल से अनुजेश यादव को, खैर से सरेंद्र दिलेर को और फूलपुर से दीपक पटेल और वहीं कटेहरी से धर्मराज निषाद को और मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। अब बता दें कि यूपी के हो रहे जो 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उनके उपचुनाव के लिए पहले ही बसपा और सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि इसका जो मतदान होना है वो 13 नवंबर को होगा। मतदान के बाद 23 नवंबर को इनके रिजल्ट आएंगे, इनके परिणाम घोषित किए जाएंगे और 23 ही नवंबर को ये भी बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके भी रिजल्ट साथ के साथ आएंगे। तो देश में एक तरह से मतगणना वाले दिन या चुनाव वाले दिन एक चुनावी बिगुल की तरह बसता दिखाई देगा। लोग इस पर रुचि दिखाते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव के लिए भाजपा ने सबसे बाद में, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नामांकन की डेट फाइनल है, नामांकन के एक दिन पहले उसने अपने उम्मीदवार फाइनल किए हैं। इससे पहले क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपना एक भी उम्मीदवार इस चुनाव पे मैदान पे नहीं उतारा है। तो समाजवादी पार्टी 9 के 9 विधानसभा में अपने ही उम्मीदवार उतारे हैं और 9 के 9 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बसपा भी अकेले ही चुनाव लड़ रही है और इधर एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, सुभाषपा का, रालोद का, अपना दल का। उसमें रालोद कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वहां पे अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, किसी पार्टी के खाते में जाने का कोई अभी संकेत नहीं मिला है, लेकिन जो मीरापुर सीट है वहां से रालोद के खाते में गए, रालोद अपना प्रत्याशी उतार देंगे। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो जो वहां पे सीट है वहां पे सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है और उसी सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं घोषित हुआ है। एनडीए की तरफ से कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं हुआ है। वहीं अगर बात कर लें करहल विधानसभा सीट, क्योंकि सबसे चर्चित रहने वाली सीट है, क्योंकि यहां से विधायक रहे हैं अखिलेश यादव जी, फिर जब वहां से सांसद बन गए तो ये सीट खाली हुई। वहां पे उपचुनाव होना है और उपचुनाव पे अखिलेश यादव के सामने जो करहल विधानसभा सीट है, ये भी बता दें कि वहां पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यादव बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से आपने देखा हो कि मैनपुरी की जो लोकसभा सीट थी उसमें डिंपल यादव को सबसे ज्यादा 1,34,000 वोट मिले थे। यहाँ जो भाजपा के उम्मीदवार थे जयवीर सिंह, उनको डिंपल यादव ने 57,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि यादव बाहुल्य होने की वजह से वहां पे जो यादवों का महत्व है और वहां पे जो वो करहल विधानसभा सीट है उस पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए कितना कठिन, ये कितना अहम है, इसके लिए उन्होंने अनुजेश यादव को चुना है। बता दें कि अनुजेश यादव अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं, उनके जीजा लगते हैं। उस जातीय समीकरण को देखते हुए बताया भी यहाँ पे यादव बाहुल्य सीट है, यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं और अगर उन पे जाति समीकरण और बात करें तो यहाँ पे शाह के बघेल और क्षत्रिय मतदाता भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है जिस वजह से अनुजेश यादव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और अनुजेश यादव बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और काफी एक्टिव कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।